अगली सुबह इसी शहर का एक दूसरा कोना, वही बसी हुई आबादी, गाड़ियों के शोर और बहुमंजिला इमारतों की भीड़ से बुरी तरह स्तब्ध। आधुनिक जमाने के उपकरणों को इस्तेमाल करती हुई भीड़ के बीच से एक वैसा ही मशीनी आदमी तेजी से अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। बिल्कुल अपनी गाड़ी के पास आकर वह ठहरा और झटके से दरवाजा खोलकर वह अंदर बैठ गया। उसने चैट पर आखिरी 3 शब्द टाइप किए थे, बस पहुंच गया। 10 ही मिनट में वह फिर एक शानदार बिल्डिंग के गैराज में गाड़ी छोड़कर तेजी से चल रहा था। लिफ्ट में खचाखच भरे लोगों के बीच वह सामान्य तौर पर लंबा और आकर्षक दिख रहा था। उम्र तकरीबन 35 के आसपास और उसके चेहरे पर ही है कि वहां खड़े बूढ़ों, बच्चों और जवानों को देखकर उसके अंतर में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या? बस वही जानता है कि उसे अब हर इंसान से एक अलग सी महक आती है और उसे ये पसंद है। धीरे धीरे सबने उस लिफ्ट को छोड़ दिया और ये बिल्कुल आखिर में उतरा। एक मंजिल सीढ़ी और चढ़कर ये इस इमारत की खुली विशाल छत पर पहुंचा। वह दाहिने कोने की तरफ बढ़ा जहां 2 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। ये दोनों उससे कुछ कम उम्र के दिख रहे थे। क्या हो गया आर्यन, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? पूछते हुए वह एक आदमी के सामने रुका जिसने उसे फोन कर तुरंत यहाँ बुलाया था। तुमने फिर वही धंधा शुरू कर दिया? उसके आक्रामक से बर्ताव पर शशांक कुछ चौंक सा गया। क्या बोल रहे हो? ये सवाल के बदले सवाल मत दाग दिया करो तुम। जो पूछा उसका जवाब दो। दूसरा आगे आया। शशांक ने उसे कुछ देर घूरा। फिलहाल काम बंद है। हमारी खबरें बाहर आने लगी थीं। फिजूल की दिक्कतें खड़ी हो जाती। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अब आर्यन आगे आया। उसने अपने मोबाइल पर उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं जिसमें उस चौकीदार और विवान के भाई के शवों की तस्वीरें थीं। बैकग्राउंड देखने से लगता है कि ये अस्पताल की रही होगी। क्या इसके बारे में कुछ पता है? तस्वीरों को आगे बढ़ाते हुए, शरीर के अंदरूनी अंग गायब है, लाश को चीर फाड़ कर छोड़ दिया गया है। पुलिस के अनुसार मानव अंगों की तस्करी का मामला लगता है। शशांक ने मोबाइल हाथ में लिया और गौर से उन तस्वीरों को फिर से देखा। हाँ, तो सही कह रही है पुलिस। ये तस्करों का ही काम होगा। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? उसने मोबाइल वापस कर दिया। तुम्हें तो पता होना ही चाहिए कि हम तुम्हें क्यों दिखा रहे हैं। आर्यन की आंखें उस पर गड़ सी गईं। तो फिर तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा काम होता तो वहां हड्डियां भी पुलिस को ढूंढनी पड़ती। उसके कहने पर आर्यन की आंखें अपने साथी मानव से मिली। वहां एक मूक सहमति है। वाकई ये काम शशांक के लोगों का ही है, ये कहा नहीं जा सकता। हम बस ये पुख्ता करना चाहते हैं कि ये तुम्हारे आदमियों का ही काम है या इसके पीछे कोई और वजह है। देखो, कोई और ही वजह रही होगी। शशांक ने हाथ जेबों में फंसा लिए और सीना तानते हुए, पिछली बार जब मेरा आदमी पुलिस के हाथ लगा था तो कितनी मुश्किल से मैंने अपनी गर्दन बचाई थी। मुझे नए लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग जिनका कोई पुराना पुलिस रिकॉर्ड ना रहा हो। उसने मानव की ओर एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम्हारे पास ऐसे लोग हो तो बताओ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मानव ने बोरियत के अंदाज से नजरें फेर लीं। शशांक उलाहना से मुस्कुराया। क्यों? अब तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती इंसानी खून या बलि की। आर्यन भी उसकी बकवास पर बस चुप ही रहा। कुछ साल पहले दाजू ने ही उसे शशांक की जानकारी दी थी। उनके खानदान का एक बागी और बिगड़ा हुआ युवा, लेकिन वह इनके बहुत काम का था। एक खास काम जो केवल शशांक या उस जैसे लोग ही पूरा कर सकते थे। आर्यन ने बिना किसी तेवर के अपना मोबाइल जेब में डाला। बस यही जानना था कि इस सब के पीछे तुम हो या कोई और। तब तो तुम्हारा काम बढ़ गया है मानव, क्योंकि ये मैं नहीं हूं। लगभग 2 साल से तो मैं विदेश ही था ताकि मुंह मांगी कीमत देने वाले ग्राहक मिल सके। अपने देश में प्रोडक्ट बेचने में खासी दिक्कतें आती हैं। वह चलने को मुड़ रहा था कि उसे कुछ याद आया। वैसे तुम लोग इस तरह की खबरों से ऐसे बेचैन क्यों हो जाते हो? आर्यन और मानव चुप ही रहे। क्या तुम्हें डर है कि वह शक्ति अब अपनी जरूरतें खुद पूरी करने पर उतर आई है? उन्हें उसी तरह सवालों की भीड़ के बीच छोड़कर वह चला गया।
ठीक उसी तरह बड़े बड़े कदम भरते हुए जिस तरह आया था। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास राइफल थी। उसने ऐसा कौन सा जानवर देख लिया होगा कि वह गोली चलाना ही भूल गया। मानव उसके जाते ही आर्यन पर बिफर गया। शशांक सही हो सकता है। मैं इस शहर में ही दर्जन भर लोग गिना सकता हूँ जो इंसानी अंगों की तस्करी करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या उनके काम करने का तरीका ये होता है? वह लाश वहीं छोड़ देगी ताकि पुलिस किसी भी तरह उन तक पहुंच जाए। आर्यन पलटकर मुंडेर पर झुक गया। वहां नीचे चौड़ी सी सड़कों पर अनगिनत गाड़ियों और लोगों की भीड़ को देखते हुए हमें हर तरह से सोचना होगा मानव। हो सकता है कि ये कोई आम हत्या ही हो या तस्करी का मामला भी हो सकता है। फिलहाल इस तरह की 2 ही हत्याएं सामने आई हैं। हम अभी कुछ तय नहीं कर सकते। तो कब तय करेंगे? मानव उसी की तरह मुंडेर पर झुककर खड़ा हो गया। ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा डर सही है तो जल्द ही पूरे शहर में हादसों की कतार लगने वाली है। कुछ देर को दोनों अपनी सोच में गुम थे। फिर और तब तक क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आर्यन सीधा खड़ा हो गया। नहीं, पुलिस को शशांक के बारे में हिंट पहुंचा दो। उन्हें भी अपनी काबिलियत आजमाने का मौका मिलना ही चाहिए।